पिछले टॉपिक में आप लोगों ने देखा था कि धमनी और सिरा में अंतर क्या है। धमनी का मेन काम होता है, धमनी क्या करता है, ब्लड को जो है हार्ट से उठा करके हार्ट से बाहर करता है, अंगों की तरफ लेकर के जाता है। और सिरा क्या करता है, ब्लड को अंगों से उठा करके उसको हृदय की तरफ लेकर के आता है। उससे आगे हम आज आपको हार्ट को डीपली समझाएंगे कि हार्ट कैसे वर्किंग करता है, हार्ट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और हार्ट काम कैसे करता है। इस चीज को आप डीपली समझेंगे। देखिए यहाँ इस चित्र में जो ये बनाया गया है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा हार्ट होता है, ये हार्ट हमारा 4 चैम्बर वाला होता है, यानी इसमें 4 कक्षा होते हैं। 4 कक्षा कैसे होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। जो यहाँ आपको ऊपर वाला भाग दिखाई देता है, इसको अलिंद कहते हैं, नीचे वाले भागों को निलय कहा जाता है। और अलिंद जो होते हैं ये, अब इसमें आप सिंपली जो इधर वाला है ये दायां अलिंद है, इधर वाला बायां अलिंद है, ये नीचे इधर मतलब इधर वाले जो पार्ट है वो सब दाएं पार्ट हैं और इधर वाले पार्ट सब बाएं पार्ट हैं। अब इसमें जरा आगे की बातें समझिए कि क्या होता है। ये आपका हृदय नजर आ रहा है, इस हृदय में ये दायां अलिंद, ये दायां निलय, ये बायां अलिंद, ये बायां निलय। इसमें होता क्या है जरा ध्यान से समझिए। हार्ट जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा हमारे शरीर के अंदर होता है, आपको पता है। फेफड़े से जो अशुद्ध रक्त होता है, फेफड़े से जो अशुद्ध रक्त होता है, जिसको जो है जो फेफड़े में अशुद्ध रक्त फेफड़े में जो कहने का मतलब जो शुद्ध रक्त पाया जा रहा है, वो शुद्ध रक्त सबसे पहले ये महाशिरा के माध्यम से ये हमारे शरीर मतलब जो अशुद्ध रक्त पाया जा रहा है, वो अशुद्ध रक्त क्या होता है, सबसे पहले आता है शरीर के अंदर जो उपस्थित अशुद्ध रक्त होते हैं, वो जो CO2 युक्त होते हैं, वो इस महाशिरा के माध्यम से सबसे पहले ये दाएं अलिंद में आकर के प्रवेश करते हैं। आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जो ब्लड होता है, जब हृदय ब्लड को पंप करता है, तो उस समय ब्लड सबसे पहले निकलता है बड़ी वाली जो धमनी होती है, जिसको महाधमनी भी आप कह सकते हैं। महाधमनी से फिर महाधमनी में निकलती है, फिर धमनी के बाद छोटी धमनी, फिर उसके बाद निकलते निकलते जो है केशिका तक जाती है, फिर केशिका से रिटर्न होकर के जो है सिरा के माध्यम से वापस आ जाती है। सिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त को ढो करके लाता है, और धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को शरीर से बाहर किया करता है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो हृदय का जो ये ऊपर वाला भाग जिसको दायां अलिंद कह रहे हैं, यहाँ पर ये महाशिरा के माध्यम से CO2 युक्त जो ब्लड होता है वो इसके अंदर आकर के प्रवेश करता है। जब CO2 युक्त इसमें ब्लड आकर के प्रवेश करता है, उसके बाद जैसे ही दायां अलिंद में ब्लड प्रवेश किया, तुरंत ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये दायां अलिंद और दाएं निलय को, दायां अलिंद और दाएं निलय, इन दोनों को बांटने वाला एक यहाँ पर वाल्व लगा होता है, और इस वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसे ही ब्लड इस महाशिरा के माध्यम से अंदर आएगा, दाएं अलिंद में प्रवेश करेगा, दाएं अलिंद में प्रवेश किया, उसके बाद ये तुरंत ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व जैसे खुलेगा तुरंत ब्लड जो है वो आ जाएगा यहाँ दाएं निलय के अंदर, यानी ये वाल्व खुलेगा, सारा ब्लड जो इसमें आकर के भर गया था वो आकर के ये वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व इसको कहते हैं, ये खुलेगा और खुल करके पूरा अशुद्ध जो ब्लड है वो आकर के यहाँ जो है दाएं निलय में आकर के प्रवेश कर जाएगा। अब जैसे दाएं निलय में प्रवेश किया, उसके बाद क्या होता है कि ये, उसके बाद क्या करेगा, ये जो दायां निलय दिखाई दे रहा है आपको, ये दायां निलय से ब्लड, जैसे ही दायां निलय में ब्लड प्रवेश किया, उसके बाद ये हृदय जब इसको पंप करता है, तो हृदय जैसे पंप किया, तुरंत यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक अलग वाल्व लगा होता है जिसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। तुरंत ये पल्मोनरी वाल्व खुल जाता है, और जैसे ये पल्मोनरी वाल्व खुलता है, तुरंत ये जो ब्लड होता है ये पहुंच जाता है फुफ्फुस धमनी में, और ये फुफ्फुस धमनी से, और आपको पता होना चाहिए फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को यहाँ से लेके जाता है फेफड़े में, यानी यहाँ से अशुद्ध रक्त आया था और अशुद्ध रक्त यहाँ से आकर के यहाँ दायां निलय में प्रवेश किया, और उसके बाद जैसे ही हार्ट पंप किया,
हार्ट जैसे ही ब्लड को पंप करता है, तुरंत यहाँ पर उपस्थित जो पल्मोनरी वाल्व है, ये पल्मोनरी वाल्व खुल जाता है और खुल करके ये फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े के पास पहुंच जाता है। ये अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त जैसे फेफड़े के पास पहुंचेगा फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद ये जो फेफड़ा होता है, फेफड़े से ही कनेक्टेड, फेफड़ा से ये ब्लड गया, अशुद्ध ब्लड गया, CO2 भर करके लेके गया और फेफड़ा के पास जैसे पहुंचा, तुरंत वह क्या किया, सारे CO2 को वहां उसको वापस कर दिया और वहां से O2 को भर लिया। और O2 को भर करके एक दूसरा होता है जिसका नाम फुसफुस जो है सिरा होता है, ये फुसफुस सिरा में फिर भर करके वापस आ जाता है। O2 मतलब CO2 क्या किया, CO2 युक्त ब्लड जो है ये फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े के पास गया, फिर फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर के फिर ब्लड जो है ऑक्सीजन लेकर के वापस आता है और ये फुफ्फुस सिरा के माध्यम से आकर के ये बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त जो है आकर के प्रवेश करता है। यहाँ पर शुद्ध रक्त आकर के प्रवेश करेगा और बाएं अलिंद में जैसे ही ये शुद्ध रक्त प्रवेश करता है, उसके बाद नीचे एक अलग वाल्व लगा होता है जिस वाल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। जैसे ही इसमें शुद्ध रक्त आकर के प्रवेश करेगा, तुरंत यहाँ का बाइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व जो है खुल जाएगा और बाइकस्पिड वाल्व खुल करके उसके बाद जो ब्लड है वो बाएं नीले में आ जाएगा। जब बाएं नीले में ब्लड आ जाएगा, उसके बाद क्या होता है, फिर से हार्ट पंप करेगा। जब हार्ट पंप करेगा तो यहाँ से जो ब्लड है इसमें अब ऑक्सीजन मिला हुआ है और ये ऑक्सीजन से मिला हुआ जो ब्लड है हार्ट जब पंप करेगा तो फिर से यहाँ पर एक वाल्व अलग लगा होता है, ये वाल्व यहाँ से खुलेगा और खुल करके यहाँ से तुरंत पूरा ब्लड जो है ये सर यहाँ से निकल जाएगा और ये होता है महाधमनी। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये महाधमनी है। महाधमनी से ब्लड निकलेगा और यहाँ से कूद करके जाएगा, पूरे शरीर के कोनों कोनों तक पहुंचा देगा। इसी प्रकार ये जो आपका हार्ट है ये लगातार काम करता रहता है। क्या आपने सीखा? सबसे पहली चीज, जो अशुद्ध ब्लड है वो शरीर के कोनों कोनों से, आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से कहीं से भी शुरू करें, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ लगातार चलती रहती है। होता क्या है, ब्लड जो है अशुद्ध ब्लड सबसे पहले आया और ये जो आपको दिखाई दे रहा है महाशिरा के माध्यम से आया, महाशिरा के माध्यम से आकर के दाएं अलिंद में प्रवेश किया। दाएं अलिंद में जब प्रवेश किया तो उसके बाद तुरंत यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और खुलने के पश्चात ब्लड जो अशुद्ध ब्लड है ये तुरंत कूद करके जो है यहाँ नीचे आ जाता है दाएं नीले में। दाएं नीले में जब ब्लड आ जाएगा तो उसके बाद हार्ट इसको पंप करेगा। हार्ट जब पंप करेगा तुरंत यहाँ पल्मोनरी वाल्व लगा होता है और ये पल्मोनरी वाल्व तुरंत खुल जाएगा और सारा ब्लड यहाँ से निकल करके ऊपर चला जाएगा। और ये कहाँ पे जाएगा, ये पल्मोनरी वाल्व से जो ब्लड जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, हृदय की तरफ जाएगा और उसके बाद वो मतलब फेफड़े की तरफ जाएगा। फेफड़े की तरफ जा करके वहां से क्या होगा, तो वो शुद्ध जो पूरा अशुद्ध रक्त है तो CO2 भर करके गया फेफड़े की तरफ और फेफड़ा से उसने ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन लेकर के वो वापस आया। जो ऑक्सीजन लेकर के वो वापस आता है तो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से वापस आता है और फुफ्फुस सिरा के माध्यम से वापस आएगा और आकर के बाएं अलिंद में प्रवेश करेगा। बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आकर के गिरता है। शुद्ध रक्त जैसे ही यहाँ पर गिरा तुरंत यहाँ लगा होता है ये बाएं अलिंद और बाएं नीले को डिवाइड करने वाला एक वाल्व लगा होता है जिसका नाम बाइकस्पिड वाल्व है। ये बाइकस्पिड वाल्व तुरंत खुल जाएगा और ब्लड जो है ये बाएं अलिंद से बाएं नीले में प्रवेश कर जाएगा और बाएं अलिंद से बाएं नीले में जब ब्लड प्रवेश करेगा उसके बाद क्या होगा, फिर से जो हार्ट है वो जब पंप करेगा तो यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है। ये वाल्व तुरंत खुल जाएगा और वाल्व जैसे खुलेगा तुरंत ब्लड यहाँ से निकल करके महाधमनी के माध्यम से शरीर के अंगों तक पहुंच जाएगा। फिर शरीर के अंगों तक जब पहुंचेगा तो उसके बाद आप पढ़े थे महाधमनी के बाद धमनी, फिर धमनी के बाद छोटी धमनी, फिर छोटी धमनी से जो है निकल करके केशिका, फिर केशिका में जा करके वहां से CO2 को भर करके फिर वापस सिरा के माध्यम से, उसके बाद सिराओं के माध्यम से जो है वापस आ गया, सिरा के माध्यम से महासिरा तक आया, फिर महासिरा से वापस आ गया, फिर यहाँ पर महासिरा में जो वापस आता है तो अशुद्ध रक्त रहता है। ये जो अशुद्ध रक्त है ये आएगा सबसे पहले दाएं अलिंद में प्रवेश करेगा, फिर दाएं अलिंद में प्रवेश करेगा, उसके बाद यहाँ वाल्व खुलेगा, फिर यहाँ पे आ गया,
ठीक, दाएं निलय में आ गया। फिर उसके बाद हार्ट पंप करेगा, फिर यहाँ से ब्लड गया और ब्लड कहाँ गया, ये जो है ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाए, सॉरी पल्मोनरी वाल्व जब खुलेगा, पल्मोनरी वाल्व खुल जाएगा, उसके बाद जो यहाँ पर जो रक्त है वो अशुद्ध रक्त फिर से जाएगा फेफड़े की तरफ। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कैसे कैसे भाई, अशुद्ध रक्त आया, दाएं अलिंद में गिरा, उसके बाद तुरंत क्या हुआ, ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल गया, उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व खुल करके तुरंत दाएं निलय में ब्लड जो है प्रवेश करेगा। हार्ट पंप किया, इधर जो है पल्मोनरी वाल्व खुला, पल्मोनरी वाल्व खुलने के बाद फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ब्लड गया फेफड़े के पास, फेफड़े के पास गया, वहां से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेकर के फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में प्रवेश किया, बाएं अलिंद में प्रवेश किया, यहाँ पे शुद्ध रक्त मिला और उसके बाद ये तुरंत बाइकस्पिड वाल्व यहाँ से खुल गया, तुरंत आ गया बाएं निलय में, बाएं निलय से आया और उसके बाद फिर से हार्ट जब पंप किया तो ये पूरा ब्लड जो है ये महाधमनी के माध्यम से जो है शरीर के कोने कोने तक पहुंच जाता है। यही प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। यही है हृदय का जो है कार्य विधि।